এ যে ভুলোতে মাথানো ভেজো কানে নিসার সে জি ভুলোতে মাথানো ভেজো কানে निसार से जी तिल तिल ना लेखा साहेब लेशे जी रे भाई तिल तिल ना लेखा साहेब लेशे। हकीकती मोमिनो, आज की ये वॉइस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। जैसे मन कुन्तु मौला फालियुन मौला, जैसे गदीरे खुम की हदीस जो हमको बताई जाती है, लेकिन हदीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं। मैं एक हदीस आपको बताता हूँ, सही हदीस है, गौर से सुनना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि एक रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सफेद कपड़े पहने काले बालों वाला शख्स हाजिर हुआ। उसके चेहरे से सफर की थकान नजर नहीं आ रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि वो तो यही का है, कहीं से सफर करके नहीं आया है। हम में से कोई भी उसे पहचानता न था। वो शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जानू से जानू मिलाकर बैठ गया, यानी पैर से पैर मिलाकर बैठ गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बताइए इस्लाम क्या है। किसको पूछ रहा है भाई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ रहा है वो शख्स कि बताइए इस्लाम क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये गवाही देना, ये ध्यान रखना। इस्लाम क्या? अल्लाह ने क्या कहा? हे ईमान वालों, पूरे पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लेकिन इस्लाम क्या है? तो इस्लाम ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाही देना कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए यहाँ पे नऊज़ुबिल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह नहीं कहा, हालांकि हजरत अली वहां मौजूद थे, लेकिन गवाही सिर्फ यही देना है। हकीकती मोमिनो, इस बात के ऊपर आप गौर करो, हमारी गवाही झूठी है क्योंकि हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नऊज़ुबिल्लाह एक लाइन और ऐड कर देते, व अशहदु अन्न अलीयुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। इस्माइली की गवाही क्या है भाई? झूठी है। तो इसके अंदर हम फिट नहीं आते, पहली चीज में हम फिट नहीं आते हैं। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये भी कि नमाज अदा करना, 5 वक्त की नमाज हजरत अली पढ़ते थे, हजरत इमाम हुसैन पढ़ते थे, हसन पढ़ते थे, ज़ैनुल आबिदीन पढ़ते थे, मोहम्मद इब्न बाकिर पढ़ते थे, जाफर सादिक पढ़ते थे, जो इमाम सही थे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। और इस्माइली नहीं पढ़ते। ज़कात देना, ज़कात कितनी ज़कात देना है? 2.5%। किसके ऊपर? आपकी कमाई के ऊपर नहीं, आपकी 1 साल की बचत के बाद अगर वो भी 7.5 तोला सोना या तो 52.5 तोला चांदी से रकम ज्यादा है, तो यहाँ तो क्या हो रहा है? 12.5% दशोन बेचारे दे रहे, ऊपर कर्जा भी है, सर पे लोन भी है, और बहुत सारे तो बेचारे लोन ले लेके मैंने देखा है कि वो बेचारे दशोन दे रहे। लेकिन ज़कात है, दशोन नहीं है। गरीब मुसलमानों को देना है, इमाम को नहीं देना है, उसके ऊपर तो ये चीजें हराम है, जायज नहीं है। तो क्या देना है? ज़कात देना है। इस्माइली इसमें फिट नहीं आते। रमजान के रोजे रखना, रमजान के रोजे रखना 1 साल का, और हैसियत है तो हज अदा करना, हैसियत है तो हज अदा करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा की, हजरत अली ने हज अदा की। ये गदीरे खुम का जो वाकया बताते हो, वाकया कब का है?
हज से लौट रहे थे भाई, हज से लौट रहे थे, और हमारे अंदर तो हज ही नहीं है। हमको क्या वाकया, चाहे मन कुंतु मौला फालियुन मौला हो तो भी हमारे मौला अली हमने बनाया ही नहीं। अली ने तो हज किया था, हमने हुसैन को मौला बनाया ही नहीं, उन्होंने तो हज किया था। हमने हसन को मौला, हम तो मानते भी नहीं, उसको तो पीर मानते हैं। हालांकि हजरत अली के बाद मौला तो हजरत हुसैन के पहले हजरत हसन थे, उनको गद्दी मिली थी, वो उसके बारे में इंशाल्लाह बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हम फिट नहीं होते हैं। और क्या बताया, तो उस शख्स ने कहा, देखो 5 चीजें बताई। गवाही देना, क्या गवाही देना, कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, और ये भी कि नमाज अदा करना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना, और हैसियत हो तो हज अदा करना। और उस शख्स ने कहा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो खुद ही पूछ रहा है और तस्दीक भी कर रहा है। और आगे 2 चीजें और भी है, लेकिन वो भी हमारा मौजू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है, बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को पूछा, सहाबा से पूछा कि जानते हो ये शख्स कौन था? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते, हजरत अली थे, जो आप अकले कुल कहते। उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, बाबा ये हदीस जिब्राइल है, देख लेना, सही हदीस है। हजरत अली अकले कुल होते तो क्या बोलते थे, हाँ मैं बता देता हूं ये तो हजरत जिब्राइल थे। नहीं, उन्होंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल थे, जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। कौन थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कुरान लेके आते थे, जो वही लेके आते थे। तो देखो मेरे प्यारो, अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों, पूरे पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। और इस्लाम क्या है, ईमान क्या है? ये 5 चीजों पे चलना, ये ईमान है। अगर नहीं कर रहे हो तो मुस्लिम नहीं हो सकते, शिया इमामी हो सकते हो, इस्माइली हो सकते हो, निजारी हो सकते हो, मुस्लिम नहीं हो सकते। कोई भी बंदा अगर मुसलमान बनता है तो उसको इस्लाम में दाखिल होने के लिए गवाही देना पड़ता है कि मैं गवाही देता हूं, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं या देती हूं कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। वो भी अल्लाह के बंदे हैं और रसूल है। अलीउन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह की कोई गवाही नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं आपके दिमाग को थोड़ा चाबी भरना चाहता हूं, कि क्या हमारी जो माताएं हैं, जो जिसकी इमाम साहब के साथ तलाक हो चुकी है, सलमा बेगम क्रिश्चियन थे, इमाम साहब के साथ शादी करें, तो हम तो यही समझते कि इमाम साहब ने पहले उनको इस्लाम पे वो लाए होंगे, उसके बाद शादी करी होंगी। तो जिस तरीके से इमाम साहब की शादी के वीडियो होते, तो इस्लाम लाने के, गवाही देने के, क्या वो वीडियो है? और अगर सलमा बेगम ने, इनारा बेगम ने कलमा पढ़ा है तो कौन सा पढ़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला पढ़ा है कि अलीउन अमीरुल मोमिनीन वाला भी पढ़ा है? और हकीकती मोमिनो, अगर अलीउन अमीरुल मोमिनीन वाला कलमा पढ़ा तो वो भी इमाम के क्या हो गए, रूहानी बच्ची। फिर शादी कैसा होती? सोचने की बात है। देखिए मैं यहां तंज नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपके दिमाग को खोलना चाहता हूं। इमाम को उसकी जिंदगी मुबारक, उसकी कब्र में उनको जाना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे इस्माइली दोजक की आग में जले, क्योंकि असल मुबारक में वासिल नहीं है, मरने के बाद जिंदा होना है। इंशाल्लाह अगली वाइस के अंदर हम गिनानों की रोशनी में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे एक मैंने गिनान भी तिलावत फरमाया। गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं, ए जी भूलियो ते माथा नो भेजो काने थी निसर से जी। और ये हदीस पाक का मैं आपको खुलासा बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे कयामत के अंदर जहन्नम के, जिसको जहन्नम का फैसला हो जाएगा, उसको कम से कम जो अजाब दिया जाएगा, वो उसको आग की जूती पहनाई जाएगी, आग की जूती। और उसकी तपिश इतनी होगी कि उसका दिमाग, उसका भेजा जो है वो पिघल के कान में से बाहर निकल आएगा। पीर ने यही तो फरमाया, ए जी भूलियो ते माथा नो भेजो काने थी निसर से जी।
जर्रा बराबर। फयामल मिस्कॉल जर्रतिन खैर यरा व यामल मिस्कॉल जर्रतिन शर्र यरा। जर्रा बराबर अच्छा काम किया होगा, अल्लाह कहता है कि उसका जजा, उसका बदला तेरे रब के पास है, और जर्रा बराबर अगर तूने गलती की, गुनाह किया, तो उसकी सजा भी तेरे रब के पास है। वहां पे किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई जुल्म नहीं होगा, जिसने जो किया वो मिलेगा। लेकिन याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर अगर दुनिया से चले गए, मैं फिर से कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर दुनिया से चले गए, गफलत में चले गए, इमाम साहब को नूर मानते रहे, और वो कैसा नूर, वो कैसा नूर जो अल्लाह के कानून को दुनिया पे नाफिज ना कर सके। अरे अल्लाह ने कहा शराब हराम तो हराम, सेरेना होटल में बेचा जा रहा है, नूर ऐसा होता है, नऊजुबिल्लाह। वो कैसा नूर जो एकेडीएन के थ्रू केन्या के अंदर सुअर का मांस बेचता है, नऊजुबिल्लाह। क्या अल्लाह ने कहा नहीं है सुअर का मांस हराम है? वो कैसा नूर जिसकी बीबी जो है वो आ गई, चलो समझ लो कलमा पढ़ के इस्लाम पे आ गई, तलाक हो गई, फिर से क्रिश्चियन और यहूदी के साथ में उसने शादी कर ली। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम के अंदर एक बार आने के बाद जाते हैं उसको मुर्तद कहते हैं। और जानते हो इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या है? मुर्तद की सजा है सजाए मौत। तो नऊजुबिल्लाह, अल्लाह का कैसा नूर कि वो उसकी बीबी जो मुर्तद हो गई उसको सजा नहीं दे सका। अपने आप को हकीकती मोमिन समझते हो तो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और जिस तरीके से ये 5 चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जिब्रील अलैहि वसल्लम ने बोला कि सही फरमाया आपने, और ये हदीस जिब्राइल है, आप सर्च कर लेना। और जो है मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 208 तिलावत फरमाई और उसका तर्जुमा आपको बताया, उसकी रोशनी के अंदर यही है और यही करना है। नहीं करेंगे तो फिर मैंने आपको बताया भूलियो ते माथानो भेजो काने थी निसर से जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।